हेलो दोस्तों, मैं आवेश आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल गणित के अंतर्गत सरलीकरण चैप्टर को, और सरलीकरण चैप्टर के अंतर्गत ये हमारा छठा भाग है। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 में क्या लिखा है, 106 इंटू 106 और 94 इंटू 94। तो ये तो एक नॉर्मल सवाल है। अगर हम चाहें तो इसको 106 में 106 का गुणा कर देंगे और 94 में 94 का गुणा करके घटा देंगे तो हमारा आंसर यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, तो काफ़ी समय लग जाएगा। अगर इसको हम अगर हम ध्यान से देखें सवाल में क्या लिखा है, तो यहाँ पर भी 106 है, यहाँ पर भी 106 और यहाँ पर 94 और यहाँ पर 94। अगर 106 को अगर हम a मान लें और 106 को भी, ये भी सेम संख्या है, तो इसको अगर हम a माने और 94 अलग 106 से, अर्थात इसको हमने b मान लिया, और ये 94 फिर से सेम है, अर्थात इसको हमने b मान लिया। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन निकली। इसका मतलब a और a का गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b का b में गुणा करेंगे तो b स्क्वायर। और अगर ये हमारी कंडीशन निकली तो इसका एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है कि जब भी अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर बनता है तो हमें क्या करना है, तो एक बार तो इसको प्लस में लिखना है और एक बार इसको माइनस में लिखना है। तो हमें ये फार्मूला यहाँ से क्या होना चाहिए, तो याद होना चाहिए कि जब भी कंडीशन आती है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर, तो हम करेंगे कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो क्या कर लेंगे हम, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो a का मान कितना है, 106 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 106 प्लस, और b का मान कितना है, तो b का मान है 94। एक बार इसको जोड़ना है और एक बार घटाना है, तो 106 माइनस 94। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 106 और 94 हो जाएगा 200, और कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा। और 106 में से अगर हम 94 को घटा देते तो 6 में से 4 गया तो 2, और 10 में से 9 गया तो 1, कितना बचेगा 12। और 12 को 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 को 2 में गुणा करेंगे तो 2400 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो तो फिर ऐसे कर लेना इसको कि 106 गुणित कितना लिखेंगे, 106 माइनस 94 इंटू 94। 106 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 6 36। 106 में 6 जोड़ देंगे तो 112, और यहाँ पे चिन्ह है माइनस का। 94 100 से कितना कम है, तो 6 कम है, तो 6 का वर्ग कितना होगा, 6 का वर्ग 36 होगा। और 94 में से 6 कम कर देंगे तो 94 में से पहले हम 4 कम करेंगे तो 80, और 80 में से भी 94 में से 4 कम करेंगे तो 90 आ जाएगा, सॉरी। और 90 में से भी हम 2 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा 88 आ जाएगा। और 6 में से 6 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो भी 0, और 2 में से 8 जाता नहीं है, तो 12 में से 8 गया तो 4, और ये आ जाएगा हमारा 12 में से 8 गया तो 4, और फिर बचेगा हमारा 11, अर्थात यहाँ पर बचेगा 10। तो 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा। तो इस तरीके से भी हम इस सवाल को क्या कर सकते हैं, तो हल कर सकते हैं, पर इसमें काफ़ी समय लगेगा, ठीक है ना। ये तो मुझे याद है, इस तरीके से मैंने इसको कर लिया सॉल्यूशन। अदरवाइज़ आपको 106 में 106 का क्या करना पड़ेगा, तो गुणा करना पड़ेगा इस तरीके से। फिर 94 में 94 का गुणा करना पड़ेगा इस तरीके से। फिर जो भी आएगा उसको घटाएंगे तो जाके हमारा कितना आंसर आएगा, तो 2400 आएगा। इससे अच्छा है कि हम सीधा, ये सूत्र याद होना चाहिए हमें, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो वो होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को। तो क्वेश्चन नंबर 52 में भी 2 ही संख्या है, बस बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर भी 967 है और 289, यहाँ पर भी 967 है 289, यहाँ पे भी 967 967, यहाँ पे 289 और 289 है। तो इसको हम a और b के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको a, तो ये अलग वाली संख्या, इसको b मानना पड़ेगा। इसको अगर हमने यहाँ पर a माना तो इसको a मानना पड़ेगा, और ये यहाँ पर b है तो ये b हो गया। यहाँ पर इसको हमने a माना था 967 को, इसको भी a माना था, और 289 को हमने b माना था, और 989 को हमने b माना था। अब इसको हम रख लेते हैं यहाँ से a प्लस b, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस b, और यहाँ पर है वर्ग तो ये वर्ग, फिर प्लस है तो ये प्लस, यहाँ पर फिर से a, लेकिन यहाँ पे चिन्ह माइनस का है तो माइनस, और यहाँ पर b, और यहाँ पर भी वर्ग है तो यहाँ पर भी हम वर्ग ले लेते हैं। और बटे में क्या है, a इंटू ए, अर्थात a का स्क्वायर,
प्लस और यहाँ पर b इंटू पी का मतलब हो रहा है कि b का स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो यहाँ से भी दो सूत्र निकल के आते हैं सामने। तो कौन कौन से सूत्र होते हैं? तो एक सूत्र होता है हमारा a प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। एक ये फार्मूला होता है और एक माइनस का भी फार्मूला होता है। क्या होता है? तो वो होता है a माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये दो फार्मूले भी हमें यहाँ से याद होना चाहिए, तो बड़ी आसानी से सवाल हो जाएंगे। तो देखो ये पहला वाला सूत्र यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं? तो इसकी जगह हम इसको रख सकते हैं, अर्थात यहाँ पर हम रख देंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस, और इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? तो इसकी जगह ये वाला फार्मूला रख सकते हैं, इस फार्मूले का मान। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। और बटे में क्या है? तो बटे में a का स्क्वायर प्लस अर्थात ये वाला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब अगर कोई संख्या कट रही तो उसको हम काट देते हैं और नहीं कट रही तो उसको रहने देते हैं। तो देखो यहाँ पे प्लस का 2ab में से अगर हम माइनस का 2ab को घटा देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, और यहाँ पर भी a स्क्वायर है और यहाँ पर भी a स्क्वायर है, यहाँ पर भी b स्क्वायर है और यहाँ पर भी b स्क्वायर है। अर्थात दो बार क्या है? तो दो बार तो है हमारा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस और दो ही बार है यहाँ पर b का स्क्वायर। और बटे में कितना है? तो बटे में हमारा यहाँ पर a का स्क्वायर भी है यहाँ पर और b का स्क्वायर, ये एक बार, और यहाँ पर भी a का स्क्वायर और b का स्क्वायर कितनी बार है? दो बार है। तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं कि दो बार क्या है? तो दो बार है हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। मैंने सीधा कॉमन निकाल लिया कि यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, अर्थात एक बार निकालते हुए मैंने दो बार इसको बाहर निकाल लिया। अब अंदर क्या बचेगा? बटे में क्या बचेगा? तो बटे में बचेगा यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अर्थात इससे इसको हम काट देंगे तो कितना बचेगा? 2, और बटे में कुछ नहीं है तो मतलब 1 बचा, और 1 का 2 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ से हमारा राइट आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 52 है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53 को। तो क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दिया है? तो यहाँ पर भी सेम सूत्र वाला दिया है। तो देखो पहले तो हम ए बी कर लेते हैं। ये ए है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये अलग है तो इसको हम बी मान लेते, इसको भी बी मान लेते, इसको भी बी मान लेते। ये फिर ये वाला पहले वाली संख्या ए, ये बाद वाली, ये भी पहले वाली संख्या है, ये भी पहले वाली संख्या है, और ये वाली हमारी बाद वाली संख्या है, ये भी बाद वाली संख्या है, और ये भी बाद वाली संख्या है। तो यहाँ पर चलो पहले इसको जमाते हैं किस तरीके से। ए का ए में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर, और फिर ए है, सेम है 3 बार, तो ए की पावर 3 यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और बी अर्थात बी की पावर 3, और बटे में आ जाएगा हमारा ए और ए का गुणा, तो ए का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस, ए और बी तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी, और यहाँ पर बी इंटू बी, यहाँ पे चिन्ह प्लस का है तो ये प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा बी का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर चेंज हो गया। पिछले जो हमने सवाल किए थे उन सवाल में यहाँ पर माइनस था, और माइनस के लिए अलग फार्मूला होता है और प्लस के लिए अलग फार्मूला होता है। तो प्लस वाला क्या फार्मूला होता है? पहले मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ। ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 बराबर क्या होता है? तो वो होता है जहाँ पर माइनस आ रहा था पिछली बार उस जगह यहाँ पर प्लस का आएगा, और फिर बाद में हम लिखेंगे इसको तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और जहाँ पर प्लस लिख रहे थे वहाँ पर अब हम क्या लिख देंगे? माइनस ए बी। अगर ये फार्मूला हमें याद है तो फिर से इस प्रकार के सवाल, प्लस वाले सवाल को भी हम कर सकते हैं। और अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो यहाँ से मदद ले लेना। देखो यहाँ पर क्या लिखा? ए का स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा माइनस ए बी। तो ये ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर और माइनस ए बी। अब इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? इसकी जगह हम ये वाला फार्मूला रख सकते हैं। तो अर्थात इसकी जगह हमने क्या रख दिया? ए प्लस बी, और यहाँ पर रख दिया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, और बटे में भी आ जाएगा हमारा ए का स्क्वायर, और बड़े वर्ग वाली संख्या ये है तो पहले बी को ले लेंगे, बी का स्क्वायर और माइनस का ए बी। ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे? इससे इसको हम काट देंगे तो क्या बचेगा? तो यहाँ पर बचेगा ए प्लस बी, और ए का मान कितना माना हमने? 629, तो ये आ जाएगा 629, प्लस बी को कितना माना हमने? तो बी को हमने 371 माना,
तो ये 371। 9 और 1 10 हो जाएगा 0, 1 बचेगा हासिल। 7 से 8, 9 और 1 हासिल का 10, फिर से 1 बचा हासिल। 6 और 3 9 और 1 हासिल का 10। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1000, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को। तो क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिखा है, तो यहाँ पर देखो 823 है तो इसको हमने ए मान लिया। 698 ये अलग संख्या है तो इसको हमने बी मान ली। और यहाँ पर भी 823 है तो इसको हमने ए मान लिया, और 698 तो इसको हमने बी मान लिया। और ये 823 को हमने ए माना था और 698 को हमने बी माना था ऊपर। अब जब भी अगर पिछले वाले जो सवाल किया था हमने एक सूत्र बेस्ड सवाल, उसमें 823 और 698 ये कंडीशन सेम थी, ये कंडीशन भी सेम थी, लेकिन यहाँ पर उसने क्या दिया था, तो 823 इंटू 823 प्लस 698 इंटू 698 इस टाइप से दिया था। तो उसको हमने क्या किया था, तो इसका भी फार्मूला लिखा था, उसका भी फार्मूला लिखा था, और दोनों का फार्मूला लिखने के बाद हमने हल किया था। लेकिन यहाँ इसने डायरेक्ट ए और बी दे दिया। तो जब भी डायरेक्ट ए बी दे देता है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है, तो वो ये होता है कि अगर कभी भी कंडीशन बन जाए कि ए प्लस बी का स्क्वायर और बीच में क्या है, यहाँ पर माइनस है, और अगर a माइनस बी का स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट इन दोनों को हल करके क्या फार्मूला बनता है, तो बनता है 4ab बनता है। अब ये 4ab आता कैसे है, तो देख लो इसको। देखो यहाँ पर हमने कौन सा फार्मूला रखा, पहले a प्लस बी का स्क्वायर और फिर a माइनस बी का स्क्वायर। तो इसका मान क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला बनता है। इससे कौन सा फार्मूला बनता है, तो इससे बनता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab बनता है। अब हम क्या करेंगे, चिन्हों को चेंज कर देंगे। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस का कर देंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस का कर देंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस का कर देंगे। और देखो यहाँ पर इस a का स्क्वायर प्लस में से माइनस का a का स्क्वायर जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। a का स्क्वायर प्लस में से माइनस का a जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है, अर्थात 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, और ये b कितना आ जाएगा, तो ab। अर्थात हम इन दोनों की जगह क्या रख सकते हैं, तो इन दोनों की जगह हम 4ab रख सकते हैं। तो इसकी जगह और इसकी जगह हमने घटाया ही है चिन्हों को चेंज करके, तो इसमें से इसको घटा देंगे। अर्थात यहाँ पर क्या है, तो a प्लस बी का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर है a माइनस बी का स्क्वायर, और बटे में है ये वाला a और गुणित यहाँ पर है b। और इन दोनों की जगह हम क्या रख सकते हैं, तो इन दोनों की जगह हम डायरेक्ट फार्मूला में अभी हमने निकाल के देखा है तो कितना आएगा, तो इन दोनों की जगह आ जाएगा 4ab आ जाएगा, और बटे में क्या है, तो ab है। अब हम क्या करेंगे, तो ab से ab को काट देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 54 है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो बचा ही 4 है, तो अर्थात 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या आएगा, तो आ जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को। तो क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया है कि x बराबर 2y प्लस 6। तो x का मान हमें दे दिया, उसने कितना दिया है, तो 2y प्लस 6। और अब उसने ये कहा है हमसे कि इस x की जगह इस मान को यहाँ पर रखो, और रखने पर जो भी सॉल्यूशन होगा उसका आंसर कितना आएगा। तो पहले हम इक्वेशन को रख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारी सामने, तो इक्वेशन है x की पावर 3 माइनस 8 y की पावर 3 माइनस 36 xy, और माइनस में कितना है, तो माइनस में है 216। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इस x को जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम 2y प्लस 6 रख देंगे। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर हमने कितना रख दिया, तो यहाँ पर हमने रख दिया 2y प्लस 6, और इसकी पावर कितनी है, तो इसकी पावर है 3। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस रख लेते हैं 8, और ये हो जाएगा y की पावर 3 माइनस, और यहाँ पर 36, और x की जगह हम x का मान रख लेंगे। तो x का मान कितना है, तो x का मान है यहाँ पर हमारा 2y प्लस 6, और फिर इंटू में क्या है, तो इंटू में है y, और फिर है इंटू में y यहाँ पर 8 यहाँ पर थे हम, ठीक है, ये y माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा 216। अब यहाँ से जो कंडीशन बनी है हमारी, वो कंडीशन बनी है ये वाली। तो a प्लस बी की पावर 3 का क्या फार्मूला होता है, तो यहाँ से हम फार्मूले को चेक करेंगे पहले। तो फार्मूले को यहाँ हम रख देते हैं। तो a प्लस बी की पावर 3 बराबर क्या होता है, तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab
और a प्लस बी। ठीक है, तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab और a प्लस बी, ये होता है हमारा इसका फार्मूला। ठीक है ना। अब इस फार्मूले की जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह, अर्थात यहाँ पर a बराबर कितना है, तो a बराबर यहाँ पे 2y है, और b बराबर कितना है, तो b बराबर यहाँ पर 6 है। अर्थात केवल इसकी जगह हम मान रखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा ब्रैकेट में 3ab और सॉरी a प्लस बी। ये तो हमने इसकी जगह मान रख लिया। फिर यहाँ पर क्या माइनस है, तो ये माइनस 8y की पावर 3 माइनस, और फिर ये आ जाएगा हमारा 36 का 2 में गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 36 दूना 72y प्लस, और 36 का 6 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 36, और 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 36, और 6 12 6 18, 18 से 19 20 21, अर्थात 216, और फिर है यहाँ पर गुणित में y। इसका मतलब ये y जो है ये इन दोनों के साथ में, इस पूरी संख्या के साथ में गुणा होगा, यहाँ से यहाँ पर गुणा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा। फिर माइनस में कितना आएगा, तो माइनस में आ जाएगा हमारा 216। अभी भी हमें हल करना है इस सवाल को। ठीक है, पहले यहाँ पर मान रखते हैं a की पावर 3, अर्थात a का मान कितना 2y, तो 2y की पावर 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 का क्यूब कितना होगा, तो यहाँ पर 2 का भी क्यूब होगा और y की पावर 3 का भी क्यूब होगा। b अर्थात 6 की पावर 3 प्लस 3, और a का मान है 2y इंटू b का मान है 6, और यहाँ पर है फिर a प्लस बी, a का मान है 2y और प्लस है तो ये प्लस, और b का मान है 6, और माइनस में यहाँ पर, और माइनस में हमारा 8y की पावर 3, और इसका अंदर गुणा हो जाएगा, तो 72y में y का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, तो माइनस का 72y का स्क्वायर प्लस 72y का स्क्वायर प्लस, और y का इसमें गुणा होगा तो आ जाएगा 216y माइनस 216, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 3 होता है 8, यह आ जाएगा y की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 कितना होगा, तो ये हो जाए 6 6 36, और 36 में 6 का गुणा करेंगे तो 216 प्लस 3 दूना 6, और 6 6 36, 3 दूना 6 और 6 6 36 y, और यहाँ पर आ जाएगा 2y प्लस 6 माइनस 8y की पावर 3 72y स्क्वायर प्लस 216y माइनस 216। फिर सॉल्व करेंगे 8y की पावर 3 प्लस 216 प्लस 36 का y में गुणा करेंगे तो 36 दूना 72, y का y में करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 36 का 6 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6 6 36, और 6 12 6 18 से 19 20 और 21, और y का y माइनस 8y की पावर 3 माइनस 72 y का स्क्वायर प्लस 216y माइनस 216। अब देखो यहाँ से ये प्लस का 8y की पावर 3 है और ये माइनस का 8y की पावर 3, इसको घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ पर है हमारा 216 प्लस का है और 216 माइनस का, इसको भी घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। 72y के स्क्वायर में से माइनस 72y स्क्वायर को घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, और 216y में से 216y, यहाँ हमसे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं, 216 यहाँ पे किसका था, प्लस का था, और ये वाला 216 है माइनस का, ये यहाँ पर गड़बड़ हुई थी ना, ये माइनस का गुणा अंदर होगा तो किसका हो जाएगा, प्लस, और माइनस किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये भी किसका हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। तो 216 प्लस में से 216 माइनस, इस माइनस का गुणा यहाँ होगा तो ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, और फिर इस माइनस का गुणा अंदर होगा तो ये भी किसका हो जाएगा, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ भी नहीं बच रहा, अर्थात यहाँ पर कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 है इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या आएगा, वो आ जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 को। तो क्वेश्चन नंबर 56 में हमें दिया है, यहाँ पर एक इक्वेशन दी है
और यहाँ पर इसने लिखा है कि x माइनस 1/x बराबर 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होता है। तो देखो सबसे पहले तो हमें दो कंडीशन ढूंढनी है। एक तो ये कंडीशन ढूंढ ली है कि a अर्थात इसको अगर हम a माने और इसको अगर हम b माने तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ये भी आना चाहिए, और साथ में a और ये इसको अगर हमने b माना तो a और a माइनस b भी आना चाहिए। तो ऐसे कहाँ और किस फार्मूले में कंडीशन बनती है, तो हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए कि a माइनस b का स्क्वायर अगर हम करें तो कितना आएगा, तो वो आएगा हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अगर हमने माना तो ये भी आ रहा है, और a माइनस बी अर्थात ये a माइनस बी भी आ रही है इसमें। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ से निकल रही है, अर्थात हम यहाँ पर इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। अगर यहाँ पर भी प्लस होता तो हम इस प्लस वाले फार्मूले का फिर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ माइनस वाले फार्मूले का प्रयोग करेंगे, अर्थात हम इस फार्मूले को यहाँ पर क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमें क्या करना है, तो ये वाली कंडीशन रखना, अर्थात यहाँ पर इस कंडीशन को फिट करना है। तो देखो यहाँ पर a क्या माने हम, तो a बराबर यहाँ पहली वाली संख्या को मान लेते x को, और b बराबर किसको मानेंगे, तो b बराबर मान लेते हैं 1/x को। इसको हमने क्या मान लिया, यहाँ पर ये वाला a हो जाएगा माइनस का, और ये वाला हमारा b हो जाएगा। ठीक है, तो a माइनस x है, इसकी जगह हम किसको रख सकते हैं, तो इसकी जगह हम इस वाली कंडीशन को रख सकते हैं, अर्थात x माइनस 1/x। तो यहाँ पर पहले इसको रख लेते हैं यहाँ से एज इट इज़। a का मान कितना माना हमने, a का मान हमने यहाँ पर x माना, और b का मान कितना माना, तो b का मान यहाँ पर हमने 1/x माना, इसका वर्ग बराबर a का मान कौन सा, ये वाला है, तो a का मान अर्थात x का स्क्वायर प्लस b, और b किसको माना हमने, तो इसको माना, अर्थात 1/x, और यहाँ पर ये वाला वर्ग है तो ये वर्ग माइनस, तो ये माइनस 2, और a किसको माना हमने, तो ax को माना, तो यहाँ पर x इंटू, और b किसको माना हमने, तो b 1/x को माना, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x आ जाएगा। अब देखो x माइनस 1/x, इसका मान कितना दिया है, तो इसका मान उसने प्रश्न में ही दिया है 2, तो यहाँ पर हम 2 और इसके क्या कर देंगे, तो इसका वर्ग रख देंगे, और ये वाला x वर्ग है तो इसको हमें छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें ये ज्ञात करना था। ये निकल गया प्लस, तो ये प्लस 1 का वर्ग करेंगे, 1 को कितनी भी बार लिख के गुणा करो तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, और x का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x का वर्ग आ जाएगा, माइनस, तो ये माइनस, और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 2 है, और ये x है तो ये x, और गुणित में ये 1/x, तो ये 1/x। इस x से इस x को हम क्या कर देंगे, गुणा में काट देंगे, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये माइनस का 2 है तो बराबर से इधर लेके आ जाएंगे, तो इसको इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या रह जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यही तो पूछा था। ठीक है ना, यही हमसे क्या करा, इसका मान क्या है, तो इसका मान कितना है, तो इसका मान कितना होगा, 6 होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 56 है इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो आ जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57 को। तो क्वेश्चन नंबर 57 में क्या दिया है, तो यहाँ पर हमें जो कंडीशन दी है वो दी है x की पावर 3, और यहाँ पर भी दिया है x की पावर 3। इसका मतलब है कि दोनों की पावर कितनी है यहाँ पर, तो दोनों की पावर है यहाँ पर 3। एक बार मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57 को। तो क्वेश्चन नंबर 57 में क्या दिया है कि x प्लस 1/x बराबर 5 रख सकते हैं, और यहाँ पर दी उसने थोड़ी सी हट के कंडीशन वो दी है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। तो x की पावर 3 जो है वर्ग वाले फार्मूले में नहीं आती है, किस में आती है, तो क्यूब वाले फार्मूले में आती है। तो क्यूब वाला फार्मूला प्लस, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस वाला फार्मूला कौन सा होता है, तो प्लस वाला फार्मूला होता है a प्लस बी की पावर 3 बराबर होता है कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस
3ab और यहाँ पर आ जाता है a प्लस बी। ठीक है, तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर रख सकते हैं क्योंकि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 यहाँ पर हो रहा है और a प्लस बी ये यहाँ पर है a प्लस बी। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो रख सकते हैं। अब इस फार्मूले को हमने यहाँ पे रख के मान देखते हैं। तो फार्मूला क्या है हमारा, तो फार्मूला है हमारा यहाँ पर a प्लस बी की पावर 3 बराबर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab प्लस कोष्टक के अंदर a प्लस बी आ जाएगा। और यहाँ पर हम रखेंगे a बराबर किसको रखेंगे, तो a बराबर रखेंगे x को, और b बराबर किसको रखेंगे, तो b बराबर रखेंगे 1/x को। तो a बराबर कितना रख लिया, x को, और b बराबर रख लिया 1/x को, और इसकी पावर कितनी करनी है, तो 3। यहाँ पर a की पावर 3, तो a किसको माना हमने x को, तो x की पावर 3, और b किसको माना, तो b हमने यहाँ पर 1/x को माना, तो इसकी पावर भी 3 प्लस, तो ये प्लस 3, और a का मान हमने x को माना और b का मान 1/x को माना, और ब्रैकेट के अंदर a का मान x है और b का मान कितना है, तो b का मान है 1/x है। अब देखो यहाँ पर x प्लस 1/x, तो यहाँ पर है x प्लस 1/x, इसका मान कितना रख सकते हैं, तो x प्लस 1/x का मान उसने प्रश्न में ही दिया है हमें, ये यहाँ पर दे रखा, कितना रख सकते हैं, तो इन दोनों की जगह हम 5 रख सकते हैं, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर 3, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा x की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 अर्थात 1 ही आएगा, और x की पावर 3 मतलब कि x की पावर 3 आ जाएगा, और ये हमें छेड़ना नहीं है क्योंकि इसका मान हमें ज्ञात करना है। प्लस, तो ये प्लस x से x को काट देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 3, और x प्लस 1/x का मान कितना है, तो इसका मान है यहाँ पर 5, और 5 का अगर हम 3 में गुणा कर देते तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 15 आ जाएगा। तो 5 का 3 बार गुणा करना है यहाँ पर, तो 5 का 25, 25 पंजे 125, ये प्लस का, और 5 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, ये प्लस का है ये वाला, तो इधर आके किसका हो जाएगा 15, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो x की पावर 3 1/x की पावर 3, और इसका मान हमें ज्ञात करना था प्रश्न में, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो 125 में से 15 को घटा दोगे तो 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, और ये आ जाएगा 1। तो कितना राइट आंसर आ जाएगा हमारा, तो वो आ जाएगा हमारा 110 आ जाएगा, क्योंकि इसी का तो मान पूछा था, ये x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 के बराबर में कितना आएगा, तो इसके बराबर में कितना आ जाएगा, तो इसके बराबर में आ जाएगा 125 में से 15 गया तो 110, अर्थात क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 को। तो क्वेश्चन नंबर 58 जो है इसमें हमें a प्लस 1/a बराबर 6 दिया है, और यहाँ पर थोड़ा चेंज दे दिया, a की पावर 4, ऐसा कोई फार्मूला होता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं अच्छे से कि a की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं हम, तो इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर और इसका भी वर्ग, अर्थात घात के ऊपर घात का क्या होता है, गुणा होता है। तो एक इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम 1 की पावर 4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि घात के ऊपर घात का क्या होता है, तो घात के ऊपर घात का क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि वर्ग वाला फार्मूला ही लगाएंगे, लेकिन एक बार इसको लेके कर लेंगे और एक बार फिर वर्ग वाले को लेके कर लेंगे, अर्थात हमें 2 बार करना पड़ेगा सवाल को। तो देखते हैं, देखिए किस प्रकार से इसका आंसर निकल के आता है सामने। तो सबसे पहले यहाँ पर फिर हमें अभी पता चला कि वर्ग वाला फार्मूला का यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो यूज़ कर सकते हैं। तो पहले वर्ग वाला फार्मूला लगा लेते हैं। ए यहाँ पे चिन्ह प्लस का और यहाँ पर भी प्लस का, तो प्लस वाला ही फार्मूला लगाएंगे। a प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। एक बार इस फार्मूले को लगाएंगे, पुनः इस फार्मूले को लगाएंगे, तब जाके 1 की पावर 4 हो जाएगी। तो पहले a का मान कितना है यहाँ पर, तो a का मान है यहाँ पर a, और b का मान कितना रहेगा, तो b का मान रहेगा 1/a रहेगा। तो a का मान कितना है, तो a का मान a ही है, और b का मान कितना है, तो 1/a है, और इसका क्या हो जाएगा, तो इसका यहाँ पर वर्ग हो जाएगा। फिर a का स्क्वायर, इसको छेड़ना नहीं हमें भी, और b का मान कितना है, तो b का मान है 1/a, और इसका भी वर्ग है, तो इसको हम यहाँ पे वर्ग कर देते हैं। प्लस यहाँ पे 2, और a का मान कितना है, तो a है, और b का मान कितना है, तो 1/a है। 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, और नीचे वाले a का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से इस a से हम इस a को काट देंगे,
और a प्लस 1/a की जगह हम कितना रख देंगे, तो इसकी जगह हम रख देंगे यहाँ पर 6 रख देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6 का वर्ग बराबर a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा केवल 2। तो 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 36 और ये प्लस का 2 इधर आके किसका हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको भी हम क्या कर देंगे, हटा देंगे और 36 में से 2 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 36 में से 2 को घटा देंगे तो 34 आ जाएगा। अतः हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर बराबर कितना आया, तो यहाँ से आ गया हमारा 34 आ गया। अब हम क्या करेंगे, पुनः सूत्र को इसी सूत्र को रखेंगे क्योंकि ये तो वर्ग में माना है, हमें किस में चाहिए, a की पावर 4 में चाहिए और यहाँ किसका निकला, तो a का वर्ग निकला। तो एक बार और रखेंगे हम फार्मूले को, तो a प्लस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो वो होता है हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का मान यहाँ से इसमें से a का मान रखेंगे, ठीक है। तो a का मान अब यहाँ पर हमारा चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा ये वाला, और b का मान हो जाएगा यहाँ से 1/a का स्क्वायर। तो यहाँ मैं रख देता हूँ, देखो a का मान कितना रखेंगे, तो a का मान रखेंगे हम a स्क्वायर और b का मान कितना रखेंगे, b का मान रखेंगे 1/a स्क्वायर। ये हम किसको रखेंगे, तो इसको हम b का मान रखेंगे। तो यहाँ पर a का मान कितना है, तो a का मान है यहाँ पर a स्क्वायर और b का मान कितना है, तो 1/a स्क्वायर और ये वर्ग बराबर a का वर्ग, अर्थात ये वाला a स्क्वायर और इसका यहाँ पर हो जाएगा वर्ग, और b का मान कितना है, तो ये वाला 1/a का स्क्वायर और इसका भी वर्ग प्लस 2 और a का मान है a स्क्वायर इंटू और b का मान है 1/a स्क्वायर। तो इससे ये वाला वर्ग क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा और इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक घात के ऊपर घात का गुणा होता है, तो अर्थात ये हो जाएगा हमारा a की पावर 4 और इसका भी हम घात के ऊपर घात का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, a की पावर 4 हो जाएगा। और ये वाली इस कंडीशन की जगह इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, तो इसकी जगह हमने अभी मान निकाला था, a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर की जगह कितना रख सकते हैं, 34। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 34 और ये हो जाएगा 34 का वर्ग और ये वाला प्लस का 2 इधर आके किसका आ जाएगा, तो माइनस का 2 और यहाँ पर a की पावर 4 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 और a की पावर 4। तो 34 का वर्ग कितना होता है, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, 4 तिया 12 और 12 कितना हो जाएगा 24 और 24 और 1 हासिल का 25, 3 तिया 9, 9 और 2 हो जाएगा 11। तो यहाँ से आ जाएगा 1156 माइनस 2 बराबर a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4। 1156 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 1156 में से 2 को घटा देंगे तो 1154 आ जाएगा। तो इसका मान कितना निकल के आया हमारे सामने, तो इसका मान निकल के आया 1154 आया, अर्थात क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर आएगा, क्योंकि यही तो हमें याद करना था, यही पूछा था उसने। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 1154, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को। तो क्वेश्चन नंबर जो 59 है ना, इसमें 2 कंडीशन दी है, यहाँ पर एक तो वर्ग वाला भी दिया है और एक घन वाला भी दिया है। तो हम क्या करेंगे कि घन वाले अगर फार्मूले को हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो हमें चाहिए यहाँ से एक घन वाला फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला ये होता है, सबसे पहले हम फार्मूला को लिख लेते हैं। तो a प्लस बी की पावर 3 बराबर होता है कि a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3ab और यहाँ पर होता है a प्लस बी। तो इसका मतलब है कि हमें a प्लस बी निकालना है यहाँ से, और a प्लस बी यहाँ से निकल सकता है। तो a प्लस बी निकल सकता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वर्गों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसको हम किस तरीके से हटा सकते हैं, तो देखो a प्लस 1/a और ये वाला जो वर्ग है ना, इस वर्गों को इसके ऊपर लगा देते हैं। तो यहाँ से अगर ये वर्ग है तो इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब क्या 1 है, तो ये वाला वर्ग उधर जाएगा, तो जो अंश का है वो हर में हो जाएगा और हर वाला किस में हो जाएगा, अंश में हो जाएगा, अर्थात 1/2 हो जाएगा। यहाँ से इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ से हट गया, तो कितना हो गया वहाँ पर, तो वहाँ पर हो गया 1/2। और 1/2 का मतलब क्या होता है, तो 1/2 का मतलब होता है कि वर्ग ही है, और 1/2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 1/2 का मतलब क्या है, तो ये भी वर्ग है। यहाँ पर उसने कुछ नहीं कहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई लिखा नहीं है, इसका मतलब ये क्या होता है, तो वर्ग होता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम किसको, तो 3 को
हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और 3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो दोनों का मतलब क्या होता है, तो 3 का वर्ग ही होता है। तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। तो यहाँ से हमने इसका वर्ग को हटा के उसके ऊपर लगा दिया, अर्थात इसकी जगह हम इसको रख सकते हैं। अब हम यहाँ से a की पावर 3 वाला फार्मूला लगा लेते हैं। तो फार्मूला कौन सा, ये वाला है, अर्थात हम यहाँ इस फार्मूले को रख लेते हैं। a प्लस बी की पावर 3 बराबर होता है कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। a का मान कितना है, तो यहाँ पर a का मान a ही है, और b का मान कितना है, तो b का मान है 1/a है। ठीक है ना, ये इनका मान है। तो a की जगह हम a को रख लेंगे, b की जगह हम b को रख लेंगे, b के मान को रख लेंगे, और इसकी पावर हो जाएगी 3, और a की पावर की जगह हम इसको रख लेंगे a की पावर 3, और b की जगह हम अब सीधा रख लेते हैं 1 की पावर 3 भी रहेगा तो 1 ही आएगा, और b की पावर 3 अर्थात यहाँ पर a की पावर 3 हो जाएगा प्लस 3, और a की जगह हम a के रख लेंगे, और b की जगह हम 1/a को रख लेंगे, और इसकी जगह हम रख लेंगे a को, और इसकी जगह रख लेंगे 1/a वाला b का मान। ठीक है, अब इसको हल करते हैं हम। तो देखो यहाँ से इस a से तो ये वाला a हट जाएगा, और a प्लस 1/b की जगह हम यहाँ पर मान रख लेते हैं, ये वाला मान हमने अभी निकाला। ठीक है ना, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा अंदर √3 आ जाएगा, और इसकी पावर कितनी 3 है, बराबर, ये तो हमें ज्ञात करना है अभी फ़िलहाल यहाँ पर इसका मान हमें क्या करना है, तो ज्ञात करना है। तो इसको ऐसा ही रखेंगे 1/a की पावर 3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3, और इसकी जगह हम किसको रख सकते हैं, तो इसकी जगह हम इसको रख सकते हैं a प्लस 1/a की जगह √3। √3 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो √3 गुणित √3 गुणित √3 बराबर a की पावर 3 प्लस 1/a की पावर 3 प्लस 3 का अंदर गुणा होगा तो 3 √3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी √3 कितनी बार है, तो √3 यहाँ पर 3 बार है, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि √3 इंटू √3 कितना होता है, तो √3 इंटू √3 9 हो जाएगा। √3 इंटू √3 ऐसा लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 9, और 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 3 का, अर्थात इसकी जगह हम किसको लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं। और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है √3, और उधर भी 3 का √3 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 3 का √3 में गुणा होगा तो 3 √3 आ जाएगा। ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, तो माइनस का 3 √3 हो जाएगा, और उधर कितना बच जाएगा, तो उधर बचेगा 1, और बटे में a की पावर 3 बचेगा। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो a की पावर 3 प्लस 1/a की पावर 3 बराबर कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 59 है इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 को। तो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया है कि x माइनस 1/x बराबर 2, और यहाँ पर दे दिया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो x की पावर 4 वाले क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, तो 2 बार करना पड़ेगा इस सवाल को, तब जाके x की पावर 4 आएगा। लेकिन यहाँ पर उसने क्या दे दिया, तो पहले उसने दे दिया माइनस दे दिया, तो एक बार हम माइनस वाले फार्मूले का प्रयोग करेंगे, तब जाके इस माइनस को हटा पाएंगे, और फिर से हम प्लस वाले फार्मूले का प्रयोग कर लेंगे, तो प्लस वाला इक्वेशन हम यहाँ से निकाल पाएंगे। तो पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, तो माइनस वाले फार्मूले का। तो पहले माइनस वाला सूत्र क्या होता है, तो a माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो वो होता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ पर मान रखना है, और यहाँ पर हम सीधा 2 रख देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम रख देते हैं मान। देखो a का मान कितना आया था, तो यहाँ पर a बराबर x है, और b बराबर 1/x है, ये वाला b का मान है। तो a बराबर कितना है, तो a बराबर यहाँ से x आ जाएगा, और b बराबर कितना आएगा, तो 1/x आ जाएगा, और इसका क्या कर देंगे, तो इसका हम यहाँ पर वर्ग कर देंगे। और a का मान कितना है, तो a का मान यहाँ पर x का स्क्वायर है, और b का मान कितना है, तो 1/x का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो x स्क्वायर आ जाएगा -2, और a का मान x है, और b का मान 1/x है। तो यहाँ पर इस x से ये x कट जाएगा, और इसकी जगह हम कितना रख सकते हैं, तो इसकी जगह उसने दे रखा है कितना रख सकते हैं 2, और 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना आ जाएगा 4, और ये 2 उधर माइनस के इधर आके किसका हो जाएगा, तो इधर आके ये प्लस का हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 4 और 2 कितना हो जाएगा, तो 4 और 2 को अगर हम जोड़ लेते हैं, इस 4 प्लस 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अब यहाँ से हमने ये मान निकाल लिया, अर्थात
यहाँ से हमारा मान कितना आ गया था, हमारा यहाँ से ये वाला मान आ गया। तो यहाँ पर a बराबर कितना हो गया, तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और b बराबर कितना आ जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा हमारा 1/x स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें आगे सवाल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ तो वर्ग है और यहाँ पर हमें पावर 4 में पूछा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें घात 4 का बनानी पड़ेगी इसको। अब हम फिर से एक बार फार्मूले का प्रयोग करेंगे और इस बार हम प्लस वाले फार्मूले का ही यूज़ करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर किसकी कौन सी कंडीशन मिली है, तो प्लस वाली कंडीशन मिली है। तो a प्लस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। a का मान कितना निकाला हमने, तो a का मान यहाँ पर एक्स स्क्वायर निकाला, और प्लस b का मान कितना निकाला, 1/x स्क्वायर निकाला, तो 1/x स्क्वायर, और इसका यहाँ पर क्या दिया है, सूत्र में वर्ग दिया है। a का स्क्वायर कितना है, तो a का स्क्वायर है, अर्थात a का मान कितना हमारा x स्क्वायर है, ये a का मान है, और ये वाला वर्ग इस सूत्र का है। और b का मान कितना है, तो b का मान है 1/x स्क्वायर, और ये वाला सूत्र का वर्ग यहाँ पर प्लस 2, और a का मान है x स्क्वायर और इंटू b का मान है 1/x स्क्वायर, और यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, काट देंगे, और घात के ऊपर घात का गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा x की पावर 4, और 1 की पावर 1 कितना, 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 ही आएगा, और x की पावर 2 करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, और x की पावर 4, और इसका मान हम यहाँ से सूत्र से रख सकते हैं, ये हमने अभी निकाला था, ठीक है ना। x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग कितना होता है, तो वो होता है 6 होता है, तो यहाँ पर हम 6 रख देंगे, और इस 6 का भी वर्ग करना है यहाँ सूत्र के हिसाब से। तो 6 का वर्ग कितना आ जाएगा, तो 6 का वर्ग आ जाएगा 36, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 4, और ये 2 प्लस का है तो ये 2 इधर लेके आ जाएंगे, तो 36, और ये 2 ये वाला प्लस का था इधर माइनस का हो जाएगा, तो 36 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो x की पावर, इसको मैं यहाँ आगे नहीं बढ़ाते हुए यहाँ रख रहा हूँ सीधा, तो 36 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो x की पावर 4 बराबर कितना आ जाएगा, तो x की पावर 4 बराबर आ जाएगा हमारा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और यही पूछा था, इसका मान कितना आ रहा है, 34 आ रहा है, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से आगे।